अभी अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3/2 के अंतर्गत स्वीकृत महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग से सकरा आदर्श गांव मार्ग का निर्माण का शिलान्यास किया गया है। ये विकास की कड़ी में एक बड़ा रोल अपनाएगा और इस काम को करने के लिए आरएस के अभियंता हमारे यहाँ मौजूद हैं मेरे पास, जो इनके देख रेख में ये काम होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सड़क के बारे में, क्या हालात होंगे और किस ढंग से बनाएंगे आप, और कितना महत्वपूर्ण ये सड़क जो बन रही है ये ग्रामीण योजना के अंतर्गत PMY के अंतर्गत देश के विकास में कितना बड़ा इसका रोल होगा। ये मैं सहायक अभियंता ग्रामीण वितरण विभाग PIU गाजीपुर नीरज कुमार बोल रहा हूँ। ये रोड महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग से सकरा होते हुए आदर्श गांव तक जाएगी, मुख्य गेट तक, और ये 6.25 किलोमीटर लंबी रोड होगी। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच 2 के अंतर्गत नई तकनीक के आधार पर बन रही है। नई तकनीक का नाम FDR है, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, जिसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग गिट्टी और बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उसको पुनः प्रयोग करते हुए, रीयूज करते हुए इसको बनाएंगे। इसकी कैरेजवे विड्थ 375 होगी और ये रोड नई टेक्नोलॉजी के आधार पर पूरे इंडिया में पहली बार यूपी में प्रयोग के तौर पर बनाया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट की तरह कई जनपदों में बनाए भी जा चुके हैं। और हमारे यहाँ गाजीपुर जनपद में कुल 19 रोडें स्वीकृत हैं और कई रोडों पे हम लोगों ने मिट्टी का कार्य करा लिया है, पटरी का, और इसमें मार्ग के सैम्पलिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसके सैंपल उठा करके लैब में जाएंगे, उसके बाद वो डिज़ाइन बन के आएगा, उसी के आधार पर फिर काम होंगे। उसके ऊपर फिर 3 सेंटीमीटर BC काला कोट पेंटिंग जो होता है वो होगा, बिटुमिन वाला। ये सड़क कब तक बन जाने की उम्मीद रहेगी जनता को, कब तक आप बना कर समझाएंगे? इस रोड का अनुबंध गठन हो गया है और अनुबंध के अनुसार जो कार्य पूर्ण की तिथि है वो है नवंबर 2023 जी। देखा आपने, नवंबर 2023 तक ये सड़क बन जाएगी। लंबाई करीब 6 किलोमीटर 50 मीटर है। यकीनन महाराजगंज के लोगों को, यहाँ पे आने वाले लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसका आज शिलान्यास किया है आपके गाजीपुर के जनपद के मशहूर सांसद अफजाल अंसारी ने। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। गाजीपुर जनपद का और इस शहर के मुख्यालय का तो असली गेट यही है। बिना इस गेट से पास हुए कोई जा नहीं सकता। और मैं देख रहा हूँ कि 4 लेन बनारस से चली भी तो इस गेट को छूने से पहले ही दूसरी उत्तर दिशा में होंगे। तो ये तो सड़क पुरानी वही, और इस सड़क को जो पुरानी सड़कें हैं खराब हालत में होगी। ये अभी जो सड़क बुरी हालत में थी 1 महीना पहले तक चलना मुश्किल था। मैंने इस बात को दबाव बनाया कि पुल बन के क्या करी यहाँ से बलिया से हाजीपुर गाजीपुर, जब यहाँ से 4 लेन खत्म हो रही है और वहाँ से और गाजीपुर शहर तक के बीच की स्थिति बहुत खराब है। और जब इस बात से लड़ा तो ये बन गई। अब बन गई तो के आके रोज ढोलक बजाएंगे, बताएंगे भाई बन गई। हमारा फर्ज है, हमें आपने अपना प्रतिनिधि चुना है तो मेरा कर्तव्य है। मैं तो उसे एक अपना फर्ज और एक अपना कर्तव्य समझ करके उस कार्य को अंजाम दिया। अब खोज करके उन तमाम सड़कों को कोशिश किया है। 250 किलोमीटर कम सड़क नहीं होती है। जो बड़े बड़े आपके बीच में बहस करने वाले होंगे तो पूछिएगा कि सिन्हा जी को 5 साल 2014 से 2019 के लिए सांसद चुना गया गाजीपुर की जनता ने, और प्रधानमंत्री की कृपा हुई तो वो रेल के भी मंत्री हो गए, संचार विभाग के मंत्री हो गए, डाक और पोस्ट विभाग के मंत्री हो गए, और जो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके क्षेत्र के भी, बनारस के भी इंचार्ज हो गए। उसके बाद भी जरा पता करिए PWD ऑफिस में जाके PMGSY योजना उस वक्त भी थी। कई किलोमीटर सड़क बनी गाजीपुर में। बात और काम में अंतर होता है। कुछ लोग दूसरे के भी काम को अपना काम बता देते हैं, अब कुछ लोग अपना काम भी आपको बताने आपके पास नहीं आते। 65 किलोमीटर सड़क 5 साल में, और मैंने 3 साल में 250 किलोमीटर सड़क गाजीपुर में विकसित कराई और बना रहा।
अब तक 92 किलोमीटर सड़क बन गई है, जिसका नारियल तोड़ के उद्घाटन कर दिया, जैसे आपकी ये 4.5 किलोमीटर की सड़क है। और 158 किलोमीटर जिस पे कार्य प्रारंभ हो रहा है, उसमें ये वाली सड़क है जिसको आज हमने सीधा था। और ये सड़क जिसको कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई गिनता नहीं था, क्योंकि इससे गुजरने वाले गरीब लोग हैं, गांव के साधारण लोग, उनकी बस्तियां हैं, कौन पूछता है। बेहतरीन प्राकलन तैयार हुआ है, जहां आबादियों के बीच से गुजरेगी वहां सीसी बनेगी, सीसी रोड बनेगी उतनी दूर, और किनारे नाली भी बनेगी। और जहां सिवान होगा, अकाल अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अकाल अंसारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। और जहां सिवान में चलेगी तो वहां भी जरूर बनेगी। 5 साल तक इसको बनाने वाला ठेकेदार इस बात की जिम्मेदारी लेगा। बांध बनवाया गया, 5 साल में कोई भी खराबी आ जाए, उसी ठेकेदार को उसकी मरम्मत करना है, उसको ठीक करना है। कार्य अच्छा हो, गुणवत्ता के हिसाब से हो, इसकी देखभाल आपको भी करना है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, जो जागरूक नौजवान है, वो थोड़ा बहुत भी जागरूक रहे। कोई त्रुटि दिखाई दे तो मेरे कान में मेरा नंबर तो गांव समाज है सबके पास, और जब भी आप कोई करेगा हम उठाते हैं। कोई का नंबर सेव हो या ना हो, सूचना दोगे तो कोशिश करेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। गाजीपुर जनपद में विकास के काम में सबसे ज्यादा प्राथमिकता सड़कों को दिया है, और इन सड़कों के निर्माण के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी छोटी मोटी जो योजनाएं मेरे हाथ में हैं। सांसद निधि का बजट मेरा दुर्भाग्य है कि 2019 में चुने गए, एक किस्त का बजट 2019 में मिला, दूसरी किस्त का बजट 30 मार्च को आना था, और 22 फरवरी को लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन का बहाना करके फिर वो बजट रोक दिया, और उसके बाद से अगले साल एक भी किस्त नहीं, एक पैसा नहीं, उसके अगले साल एक भी किस्त नहीं, एक पैसा नहीं। सांसद को जो निधि के नाम पर जनता की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो धन मिला करता था, वो पहली बार कटौती कर दी गई, रोक दिया गया। जो थोड़ा सा बजट अभी 2 करोड़ रुपया भारत के सांसदों के लिए मोदी जी की और सरकार ने कहा कि 2 करोड़ से काम चलाइए। अब जरा सोचो, एक विधायक को एक विधानसभा में 1 साल में जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 करोड़, और एक सांसद को 40 लाख रुपया मात्र एक विधानसभा में 1 साल के लिए। लेकिन ईमान के साथ अगर कोई काम किया जाए तो उसमें बरकत होती है। मैंने अपने साथियों से बात किया कि 40 लाख रुपए से, निधि के 40 लाख रुपए से क्या किया जा सकता है। अगर हम 1 किलोमीटर भी सड़क बनवाने की कोशिश करें तो पूरा बजट खत्म हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हम ऐसे काम पकड़े जो इमरजेंसी जैसा है। तो हम लोगों ने विचार किया कि आज 4 साल हो गया, जनता को पीने के पानी की सुविधा हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ये हैंडपंप लगा करके उसी से पानी के पीने की सुविधा है। भारत सरकार ने नीति बना लिया कि भाई हम गांव में टंकी बनाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, और घर घर में उसका कनेक्शन पहुंचा के पानी देंगे। 50 लीटर एक आदमी के नाव पे सवेरे शाम मिला के। हमने सवाल किया अभी 18 तारीख को बैठक में, गाजीपुर जनपद में मात्र एक गांव, टंगवा नाम का गांव है जो सेचुरेट हो पाया, छोटा सा एक ब्लॉक का गांव। कोई ऐसा गांव नहीं है गाजीपुर का जिसमें पाइपलाइन बिछा करके गांव के हर व्यक्ति के द्वार तक आपने कनेक्शन पहुंचा दिया। हाँ, ये जरूर देखा कि पुरानी बनी हुई गलियां, सड़कें, चाहे वो सीसी थी, इंटरलॉकिंग थी या खरंजा था, उसको पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोद करके, तोड़ करके फेंक दिया गया, उसकी मरम्मत भी नहीं की गई। ये सच है या नहीं?
उसकी मरम्मत भी नहीं किया, पानी भी आज भी चलता, उसी चापाकल से पानी पी रहे। मैंने कहा मैं तो चापाकल दूंगा, कहे लोग भारत सरकार ने तो इसमें पैसा बजट बंद कर दिया। हमने कहा निधि का जो पैसा आया है उसी निधि के पैसे को मैं ट्रांसफर करूंगा और चापाकल जहां जरूरत है पतई या लकड़ी तोड़ के रसोई तो बन जाई। 400 का सिलेंडर 1100 कर दिल तो गरीब रसोई बना ले लकड़ी पतई पे, लेकिन पानी कहाँ देता। इसलिए हमने इस पर लड़ाई लड़ी और हमें सफलता मिली और अब अपने बजट का वो पैसा हमने चापाकल के लिए ट्रांसफर किया। अब चापाकल लग रहा है। अभी पिछले दिनों ये लड़ाई हुई कि भैया गांव का प्रधानन के अगर हमन का बजट दे देती डायरेक्ट दे, तब प्रधान लोग कहत हुआ कि भैया हम 36,000 में एगो चापाकल लगा ले, उहे चापाकल उतने बोरिंग में, और तोहार जल निगम और तोहार एग्रो सरकारी विभाग कहता 48,500 में एगो चापाकल लगा। तो ये 13,000 रुपए के कमीशन खोरी, जब हम कमीशन नहीं लेते तो हम कैसे सहन करें इस कमीशन खोरी को। तो मैं इस पे भी चल रहा हूँ। चापाकल दिया, 50 आया, खत्म हो गया, फिर 100 मंगाया, फिर खत्म हो गया, फिर 100 मंगाया, फिर खत्म हो गया, फिर 100 मंगाया। ये जगह जगह पर शहरों में तो चकाचौंध है बिजली की, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां इस विकास के युग में भी अभी अंधेरा है। तो गांवों के स्तर पर भी ये लाइट लगाई जाए, जो ऐसी सार्वजनिक जगह हो जहां गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग अपने किसी कार्य से आते जाते हो, तो वहां भी एक जंक्शन हो जाएगा। तो हमने लाइट के लिए व्यवस्था की। इमरजेंसी के लिए जो काम हमने अपने लिए छाटा। कुछ विद्यालय हैं जो वित्तविहीन है, सरकार की कोई सहायता नहीं है। अगर उनके रिकॉर्ड सही है, पेपर सही है, तो उनको भी कक्ष बनाने के लिए उनको आवंटन किया जाए। अब बहुत रेयर केस में गांव के भीतर की कोई ऐसी सड़क जो 100-150 मीटर के बीच की होगी, ऐसी छोटी मोटी सड़कों को सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड भी बनाने की योजना के साथ हमने पीएम अपने जो सांसद निधि का बजट है इस पर खर्च करने का हमने संकल्प लेकर के उस पर कार्य शुरू किया और इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं।